सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, वो कच्चे हों या पक्के हों, पत्थर आने लगते हैं। सफ़र की सारी उलझन और थकन में भूल जाता हूँ, मेरे बच्चे मुझे जब देख के मुस्काने लगते हैं। शेर नहीं समझा आप लोगों ने? शेर समझे कि नहीं समझे? शेर समझ जाएं तो सुभान अल्लाह कहा कीजिए, और नहीं समझे तो ज्यादा जोर से सुभान अल्लाह बोलिएगा। क्योंकि नहीं समझने के लायक शेर कहने वाला शायर अब नहीं है दुनिया में। नहीं समझने के लायक शेर कहने वाले वो हुजूर आला हज़रत थे, जिनकी शायरी को आलिम भी सही से नहीं समझ पाता है। अब तो शायरी भी उसी मेयार की हो रही है। हम लोग किसी के लिए शेर लिखते हैं तो पहले से नोटिस कर दिया जाता है कि हजरत हल्का शेर कहिएगा। उसे मालूम नहीं हमको, हम लोग हल्का ही कहने के लायक, भारी हम लोग कह भी नहीं सकते। हम लोग वही डिप्लोमा वाली शायरी करते हैं। मगर ये अपना मुकद्दर है कि हुजूर अपनी शान में कुछ कहलवा लेते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नात कहना, लिखना, पढ़ना हर किसी का मुकद्दर नहीं होता है। जिस पर हुजूर की चश्मे इनायत होती है वही मुस्तफ़ा की नात पढ़ पाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेशुमार नवाजिशात और एहसानात हैं कि हम लोग हुजूर की बज़्म में बैठे हैं और इस बज़्म में बैठकर रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे हैं, जिक्र सुन रहे हैं। वो सैनी ही रख दीजिए, सैनी रख दीजिए, दोबारा चाय नहीं लगेगी। तुम भी बैठकर तकरीर सुनो, तुम्हारे लिए भी तकरीर उतनी ही जरूरी है। बड़ी खूबसूरत नातिया शायरी का गुलदस्ता जो पेश किया गया, आप सबों ने मुलाहदा फरमाया। दो खूबसूरत और कीमती लहजा, जिनमें एक ज़मज़म भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके सीने में वो तवानाई अता फरमाई कि किसी भी मिंबर पर खड़े होते हैं रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नात शरीफ पढ़ने का एक उनका अलग अपना लहजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी आवाज़ में मज़ीद चाशनी का जौहर अता फरमाए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के डेट में दो चार नात पढ़ना सीख लेने के बाद अपने आप को आसमानी समझने लगता है, और फिर बगैर जुब्बे के तो बंदा मानने के लिए तैयार ही नहीं। और फिर जुब्बे का साइज इस हिसाब से डालते हैं, पूरा फिट उसके कमर की साइज, कमर का साइज क्या है ये भी जुब्बे से पता चल जाता है। मगर जो लोग सलीके के साथ मुस्तफ़ा की नात आज भी पढ़ते हैं वो ये समझते हैं कि लिबास से क्या होता है, हुजूर कबूल फरमा ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम हो जाए। ज़मज़म भाई को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस अखलाक से नवाजा है। किसी भी छोटी उम्र के या अपने से छोटे लोगों को देखते हैं कि ये हुजूर की नात पढ़ रहा है तो ये बड़ी सराहते हैं उन्हें, और उन्हें मौका ब मौका इस्तेमाल भी करते हैं स्टेज पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस अखलाक में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। उनके बाद मोहतरम साजिद इकबाल कलकत्तवी को आपने मुलाहदा फरमाया। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, अपनी मुट्ठी उठाया और माइक वाले को इनाम का पैसा दे डाला उन्होंने। दे वो रहे थे मगर दर्द मुझे हो रहा था, मुझे दे दिए होते तो
खुशी होती, लेकिन उनको दिया फिर भी खुशी हो रही है। ये इसलिए कि दें तो गिन कर दें तो फिर क्या कमाल, जो आया आपने दे दिया, उसके बदले में हुजूर ने इनाम जो दिलवाया है वो घर तक जाकर गिनते रहे। ये सिर्फ और सिर्फ नवाजिशात का इनाम है। रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बेपनाह करम है कि हुजूर की नात ये लोग पढ़ते हैं, दिल से पढ़ते हैं। बहुत बड़े दिल के मालिक हज़रत अल्लामा इकबाल अहमद साहब क़िबला मिसबाही, उन्होंने अपना वक्त कुर्बान किया। मर जाएंगे मगर तकरीर करना नहीं छोड़ेंगे और अपना टाइम किसी को नहीं देंगे। स्टेज की हालत आजकल इतनी बुरी है, 12 बज जाए 1 बज जाए पढ़ता रहेगा, निकलता रहेगा। तुम पढ़ोगे तुमको दाद चाहिए, और जब तुम सुनोगे तो फिर दाद, जो दूसरा पढ़ेगा तो उसको दाद नहीं देना। पढ़ता जाएगा, निकलता जाएगा। पढ़ें जिस तरह आपको दाद चाहिए दूसरों को भी वैसे ही दाद दीजिए। ये तो बदले की चीज है। आप जब किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपका सपोर्ट कौन करेगा? जब आप पढ़िएगा उस वक्त एक आदमी मोबाइल भी नहीं चला सकता है, कॉल आ जाए तो रिसीव भी नहीं कर सकता है, मगर आप दुनिया से चले जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। ख्याल रखना चाहिए कि ये हुजूर का मिंबर है। अल्लामा इकबाल अहमद मिसबाही ने अपना वक्त साजिद इकबाल, उनकी तकरीर का ऐलान हुआ था, उनके नाम का ऐलान हुआ था, उन्होंने कहा नहीं साजिद इकबाल को पढ़वाइए। फिर साजिद इकबाल के बाद फ़ौरन उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन सकाफ़ी साहब को बुलवाइए। ये इनकी मोहब्बतें हैं। आज के डेट में इतने बड़े कलेजे का मालिक स्टेज की दुनिया में बहुत कम मिलता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी शख्सियतों को सलामत रखे। वो चाहें तो अपनी खिताबत का जौहर खुद भी पेश कर सकते हैं, मगर उन्होंने मेरे नाम का ऐलान करवाया, मैं उनका एहसान मानता हूँ। बहुत अच्छी नकाबत का जौहर बिखेरने वाले हज़रत क़ारी मुनव्वर सैफी साहब क़िबला मद्दजिल्लहु नूरानी। कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? हेलो। बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि मौलाना लोग खड़े होते हैं, माइक पर आते हैं तो 10-15 मिनट ये लोग इंट्रोडक्शन में ही निकाल देते हैं। मैं अगर आप लोग तो आलिमों की तारीफ करते नहीं, चाय की दुकान पर आलिमों की बुराई करते हैं। अगर कोई आलिम की तारीफ कर रहा है तो आप ये भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आपके लिए भी दुआ करूंगा मैं इंशाअल्लाह ताला। कम से कम ये तो बर्दाश्त कीजिए, आप नहीं कर सकते हैं, अगर हम लोग कर रहे हैं। एक बात जान लीजिए, मौलवी का दुश्मन मौलवी ही होता है, लेकिन अगर मौलवी की तारीफ कर रहा है तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा इनकलाब होने वाला है। समझ रहे हैं आप? ये बहुत कम होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम उलमा का साया हम तमामों के सरों पर तादेर कायम फरमाए। बहुत अच्छा प्रोग्राम हज़रत क़ारी इनाम साहब क़िबला ज़ियाई मद्दजिल्लहु नूरानी, इन्होंने अपने जलसे की दावत में मुझे बुलाया था। इन्होंने जो अखलाक पेश किया था उस जलसे में, ज़मज़म भाई थे उस प्रोग्राम में, मुनव्वर भाई थे उस प्रोग्राम में जो इन्होंने अखलाक पेश किया था, ये उसी अखलाक की खुशबू थी जो मैं आ गया। इनका मेरे पास कॉल नहीं गया, इन्होंने फ़ोन नहीं किया मेरे पास। मैंने साजिद इकबाल की ज़बान से सुना कि इनके बेटे का इंतकाल हुआ था, उनका 40वां है। मैंने कहा कि किसी भी आलिम का बच्चा अगर जाता है तो ये दर्द हर उस बाप को महसूस करना चाहिए जिसका बेटा जो साहिब औलाद है, उसको ये महसूस करना चाहिए कि बेटे के बिछड़ जाने का गम क्या होता है। हम लोग जब प्रोग्राम के लिए निकलते हैं, सफ़र में रहते हैं, तो बीवी की खैरियत पूछने से पहले बच्चे की खैरियत पूछते हैं। चूँकि घर आने के बाद जो बच्चों का मुस्कुराना, उनके लबों का तबस्सुम, कांधे पर चढ़कर बैठना, जो अभी साजिद इकबाल ने शेर पढ़ा, वो एक कैफियत होती है। जब बाप घर में आता है तो बच्चों के सामने बच्चा बन जाना पड़ता है बाप को। बाप अच्छी जबान रखता है, अच्छा बोल सकते हैं, मगर बच्चों के सामने तोतले बन जाते हैं, बच्चों के सामने हकलाते हैं, बच्चों के सामने लुकनत के साथ बोलते हैं। ये वो बाप समझता है जो अपने बेटे की परवरिश करता है। आवारा बच्चे अपने बाप को नहीं समझ पाएंगे कितनी मेहनत और कितनी लगन के साथ उस बच्चे की परवरिश होती है। आज जो बेटा अपनी कब्र में सो रहा है, जो बाप आप स्टेज पर बैठा है, ये रंगो रोगन देखने के बाद भी उनको चैन नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि जब वो इस रोगन
को देखते होंगे उन्हें अपने लाडले की याद आती होगी। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस हमारे सामने है जो हर उस इंसान के दिल की तसल्ली के लिए काफी है जिसका दुनिया से चला जाता है, चाहे किसी का बाप गया हो, चाहे किसी का भाई गया हो, चाहे किसी का बेटा गया हो। हर उस इंसान के लिए जिसका अपना बिछड़ जाता है उनके लिए हुजूर ने एक जुमला इरशाद फरमाया है जो सबों की तसल्ली के लिए काफी है। बैहक़ी शरीफ की हदीस पाक है, मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं उम्मती उम्मतुम मरहूमा तज़हबु इला क़ुबूरिहा ज़ुनूब अलैहा व इंदमा तख़रुजु मिन क़ुबूरिहा ला ज़ुनूब अलैहा। मुस्तफ़ा इरशाद, थोड़ा सा इसको कम करें आप, जरा सा हूमिंग जो गूंज है इस गूंज को हल्का सा कम कर दें, सिर्फ हल्का सा डिले रखें और साउंड आप जितना खोल सकते हैं खोलें। एक बार जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजाम लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हुजूर इरशाद फरमाते उम्मती उम्मतुम मरहूमा तज़हबु इला क़ुबूरिहा ज़ुनूब अलैहा व इंदमा तख़रुजु मिन क़ुबूरिहा ला ज़ुनूब अलैहा। मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, मुझसे पेशतर एक खतीब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, बहुत अच्छा खिताब हुआ। क्या नाम था हज़रत? अल्लामा इलियास साहब क़िबला मर्तज़िल्लहु नूरानी ने हुज़ूर आला हज़रत के शेर की तशरीह करते हुए बहुत अच्छी बातें उन्होंने पेश की थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके तलाक़त उनकी तलाक़त में, उनके तकल्लुम और उनकी नुत्क़ियत में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। बहुत अच्छे लोग हैं, आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक बार ज़ोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों पर फ़िज़ाम लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। उम्मती उम्मतुम मरहूमा तज़हबु इला क़ुबूरिहा ज़ुनूब अलैहा व इंदमा तख़रुजु मिन क़ुबूरिहा ला ज़ुनूब अलैहा। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं मेरी उम्मत उम्मत मरहूमा है, जब ये कब्र में जाएगी गुनाहगार बनकर जाएगी, और जब ये कब्र से बाहर निकलेगी गुनाह से पाक और साफ होकर निकलेगी। ये हुजूर का इरशाद गिरामी है। नबी कौन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब कोई बात कहते हैं मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़बान होती है मगर गुफ्तगू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की होती है। मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़बान होती है मगर तलाक़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की होती है, बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की होती है। इसलिए कि अल्लाह फरमाता है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा पैगंबर जो बोलता है अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलता है, ज़बान मेरे महबूब की होती है मगर बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की होती है। कौन है मुस्तफ़ा से बेहतर? मुस्तफ़ा से बेहतर बोलने वाला नहीं, मुस्तफ़ा से बेहतर अखलाक वाला नहीं, मुस्तफ़ा से अच्छी सोच वाला कोई नहीं, मुस्तफ़ा से बेहतर कैरेक्टर वाला कोई नहीं। दुनिया चाहे लाख कोशिश कर ले मगर हुजूर की बराबरी नहीं कर सकता है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं उम्मती उम्मती मरहूमा तज़हबु इला क़ुबूरिहा ज़ुनूब अलैहा व इंदमा तख़रुजु मिन क़ुबूरिहा ला ज़ुनूब अलैहा। मेरी उम्मत उम्मत मरहूमा है, जब ये कब्र में जाएगी गुनाहगार बनकर जाएगी, कब्र से बाहर निकलेगी गुनाह से पाक और साफ होकर निकलेगी। मुस्तफ़ा की एक दूसरी हदीस है, मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु, जब इंसान मर जाता है उसके अमल का रजिस्टर बंद हो जाता है। यानी जब तक आदमी जिंदा रहेगा तब तक नमाज पढ़ेगा, जब तक आदमी जिंदा रहेगा तब तक रोजा रखेगा, जब तक आदमी जिंदा रहेगा हज करेगा, जब तक आदमी जिंदा रहेगा ज़कात देगा। ए मुस्तफ़ा, जब तक आदमी जिंदा रहा नमाज न पढ़ा, जब तक आदमी जिंदा रहा हज न कर पाया, जब तक आदमी जिंदा रहा रोजा न रख पाया, हत्ता के मरते मरते उस आदमी के सर पर गुनाह का अंबार है। कब्र में जा रहा था गुनाहगार बनकर जा रहा था मगर कब्र से बाहर निकल रहा है तो गुनाह से पाक और साफ होकर निकल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी एक हदीस हमारी रहनुमाई करती है आदमी जिंदा रहेगा तो नमाज पढ़ेगा, मर जाने के बाद नमाज नहीं, मर जाने के बाद रोजा नहीं, मर जाने के बाद हज नहीं, मर जाने के बाद ज़कात नहीं, फिर कब्र में जाने के बाद उनसे कौन नमाज पढ़ी, उसने कौन सा रोजा रखा, उसने कौन सा हज किया, उसने कौन सी नेकी की। जब तक कब्र में रहा, कब्र में गया का गुनाहगार बनकर कब्र से बाहर निकल रहा है तो गुनाह से पाक और साफ कैसे हो गया? तो मुस्तफ़ा का इरशाद गिरामी हुजूर फरमाते हैं इस्तिग़फ़ारिल मोमिनीन, जब वो दुनिया से चला गया उनके घर वालों ने इसाले सवाब की मंजिल सजाई, उसकी बरकत से खुदा ने गुनाहों को माफ करवा दिया।
मुझे लगता है कि पब्लिक से वो रिस्पांस नहीं मिल पाया जो मुझको मिलना चाहिए, इस बुनियाद पर कि हमको लगता है कि इक्को आपने फिर से ज्यादा कर दिया था। ये गूंज कम कीजिए, आप गूंज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ साउंड रखिए, आप साउंड रखिए। मैं भी इनाम दूंगा अगर आपने मेरे लायक और शायर के लिए जो माइक की सेटिंग होती है वो अलग होती है, ये आप जानते हैं, चूंकि आप जलसे की सेटिंग करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके जज्बात को सलामत रखे। एक बार जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मुस्तफ़ा फरमाते हैं बिइस्तिग़फ़ारिल मुमिनीन, मोमिनों के इस्तिग़फ़ार की वजह से जाने वाला दुनिया से चला गया। उनके बाद वालों ने उनके नाम की महफिल सजाई, उनके नाम से कुरान खानी किया, रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में मदद सराई हुई। यहाँ जो आप सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, यहाँ जो आप नारे तकबीर नारे रिसालत की सदाएं बुलंद हो रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं, ये शोरा नाम पढ़ रहे हैं, उलमा तकरीर कर रहे हैं, बाद में सलातो सलाम पढ़ा जाएगा, ये तमाम का तमाम सवाब हुजूर की बारगाह में पहुंचाया जाएगा और हुजूर के वसीले से उस बच्चे की रूह को पहुंचाया जाएगा जो आज कब्र में आराम कर रहा है। याद रखें, मौत से घबराना नहीं चाहिए। मौत से उन लोगों का डर होता है जिनके अपने बिछड़ जाते हैं। बेटा चला गया तो बाप को गम होगा, पोता चला गया तो दादा को गम होगा, माँ को गम होगा। बेटा अगर चला गया, भाई बिछड़ गया तो दूसरे भाई को गम होगा, मगर वो जाने वाला इस गम में मुब्तला नहीं होता है। उसके दिमाग में तो सिर्फ एक ही धुन सवार रहता है कि चले जाएंगे, हुजूर का दीदार करना है, नबी कौनैन का दीदार मैसर होगा। हज़रत अल्लामा गुलाम आसिफ पियाले रमा फरमाते हैं, आज भूले न समाएंगे कफन में आसी, जिसके जोया थे उस गुल से मुलाकात के बाद पूछ आज उन उलमा से, उलमाए कराम से। उलमाए कराम फरमाते हैं जिंदगी भी अल्लाह की नेमत है, मौत भी अल्लाह की नेमत है। कैसे? जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमत है। जब तक आप दुनिया में रहेंगे अल्लाह का सजदा करेंगे, हुजूर के नाम पढ़ेंगे, हुजूर के नाम पर इश्क का मुजाहरा करेंगे, जब तक आप जिंदा रहेंगे ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमत है। मौत भी अल्लाह की नेमत है। उलमाए कराम से पूछा गया कि जिंदगी भी अल्लाह की नेमत है और मौत भी अल्लाह की नेमत है, आज के बारे में बताओ, आज के बारे में बताओ, जिंदगी बेहतर है या मौत बेहतर है? उलमाए कराम फरमाते हैं जब तक मुस्तफा हयात जाहिरी में थे जिंदगी बेहतर थी, मौत बेहतर नहीं थी, मगर अब मुस्तफा पर्दा कर गए हैं तो अब जिंदगी से बेहतर मौत है। इसलिए कि जब तक जिंदा रहे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ा, मगर मुस्तफा को देखा नहीं, मौत ने गले से क्या लगा लिया, कब्र में हुजूर का दीदार हो रहा है। जब तक जिंदा रहे, जब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक हयात ज़ाहिरी में थे जिंदगी बेहतर थी, मौत से ज्यादा जिंदगी बेहतर थी, मगर अब हुजूर हयात ज़ाहिरी में नहीं है, मुस्तफा जिंदा है, मुस्तफा की हयात वैसे ही सलामत है। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया था मुस्तफा एक लम्हे के लिए मौत आनी थी, आई और आकर चली गई, वरना जैसे आप कल जिंदा थे आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक आप वैसे ही जिंदा रहेंगे। हुजूर को मौत आई तो एक लम्हे के लिए आई, वरना हुजूर आज भी जिंदा है, मगर हयात ज़ाहिरी में न होने की वजह से ये मौत बेहतर हो गई, क्योंकि जब तक जिंदा रहे हुजूर को नहीं देखा, मौत ने गले से लगाया तो मुस्तफा जान रहमत का दीदार मैसर हो रहा है। मौत से डरना नहीं चाहिए, मौत से नहीं डरते थे तो दुनिया हमारी गुलाम थी, हम मौत से डरने लगे तो दुनिया ने हमारा पीछा करते हुए हमें मौत से इतना डराया कि हमारे बच्चों को मारा गया, हमारे बड़ों को मारा गया, हमारे बूढ़ों को मारा गया, हम मौत से डरने लगे, बिलों में घुस जाने लगे और इस कदर हम तंगी में आ गए, इस कदर जलील होने लगे, इस कदर रुस्वा होने लगे कि आज हर जिस कौम को हमने बोलना सिखाया, जिस कौम को हमने चलना सिखाया, जिस कौम को हमने चलने फिरने का तरीका सिखाया, वो कौम हमारे सर पे बैठ कर तांडव मचा रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? मुसलमानों का एहसास जिस दिन जिंदा हो जाएंगे उस दिन फिर से दुनिया की सारी कौमें मुर्दा हो जाएंगे। मुसलमानों का एहसास मर गया, इसलिए मुसलमानों को दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ा, जलील होना पड़ा। अभी तुमने नहीं देखा क्या महाराष्ट्र की धरती पर वो टपोरी साधु, वो जालिम आवारा, ये साधु हुजूर के खिलाफ बोलता है। मैं कहता हूँ इन टपोरी साधुओं को क्या पता कि मुस्तफा
मुस्तफा की शान क्या है, मुस्तफा की आजमत क्या है, मुस्तफा का वकार क्या है, मुस्तफा कौन है। मंदिरों में घंटी बजाने वाला कोई साधु नहीं बताएगा मुस्तफा कौन है। पूछ शेख सादी शिराजी से, बलगलुला भी कमाल हुई, कसरत तुझा भी जमाल हुई। He reached the highest place by his perfection. He removed the darkness by his beauty. दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे उजाले में चमकते हैं, मगर मुस्तफा का चेहरा अंधेरे में चमकता है। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। वो मेरे मुस्तफा जान रहमत का चेहरा है। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान सबसे ऊंची है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वक़ार सबसे ऊंचा है। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अब तक सुनते थे ना कि जिसका बेटा आलिम होता है, जिसका बेटा हाफिज होता है, उसके बाप के सर पर ताज रखा जाता है। जिसका बेटा हाफिज होता है उसके बाप के सर पर ताज रखा जाएगा। जिसका बेटा आलिम होगा कयामत के दिन उसको जन्नत में महल मिलेगा। मगर बाप अगर आलिम हो तो उनके बेटे के 40वें के मौके पे ऐसे ही राना यह होती है, ऐसे ही खूबसूरत महफिलें समझती है। ये उलमा जो आज उलमा का मेला लगा है, कोई जाहिल होता तो अपने बेटे के 40वें के मौके पे किसी थानेदार को बुलाता, उसे बिरयानी खिलाता, ताकि थाने में जो मेरा केस चल रहा है वो जल्दी से रफा दफा हो जाता। किसी एमएलए को बुलाकर उसके सामने अपनी सियासत की रोटी सेकता ताकि स्कीम मिल जाए। किसी एमपी को बुलाकर अपनी गंदी सियासत खेलता, गंदी राजनीति का गंदा खेल खेलता। मगर एक आलिम है, एक हाफिज है, जिन्होंने अपने बेटे के 40वें के मौके पे न किसी थानेदार को बुलाया, न किसी एमएलए को बुलाया, न किसी एमपी को बुलाया, क्योंकि इनको पता है मौलाना इनाम को वो थानेदार कौन है। खड़े होकर पेशाब करने वाला उसे बुलाकर क्या होगा। वो एमएलए कौन है, खड़े होकर पेशाब करने वाला उसे बुलाकर क्या होगा। उसे बुलाया जाएगा जिनको मुस्तफा ने अपने नायबीन कहा है, जिनको हुजूर ने फरमाया है उलमा वरसतुल अंबिया, मेरे उम्मत के उलमा, मेरी उम्मत के उलमा अपनी इस्राइल के अंबिया की तरह है। ये मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं। इसलिए इन्होंने आलिमों को बुलाया कि आलिम जब कब्रिस्तान के करीब से गुजर जाए तो कब्रिस्तान के मुर्दों के आजाब में तकलीफ कर दी जाती है। तो जिस बच्चे के 40वें में इतने सारे उलमा आ जाए, उनकी मग़फ़िरत का आलम क्या होगा। सुन रहे आप? रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बेपनाह शुक्र एहसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बच्चे को गरीक़ रहमत फरमाए जिस बच्चे का इंतकाल हुआ, आज उनका 40वां है। उस 40वां के मौके पे इतने सारे उलमा तशरीफ फरमा है। मैं आपके भी अखलाक को दाद देता हूँ। शख्सी प्रोग्रामात अक्सर व बेशतर शख्सियत के नजर हो जाते हैं। शख्सी प्रोग्राम में लोग खा लेते हैं और हाथ पहुँचते हुए चले जाते हैं। कोई गोश्त में खामी निकालता है, कोई सब्जी में खामी निकालता है, कोई पुलाव में कहता है नमक कम है। मगर किसी के महफिल में शख्सी प्रोग्राम हो और उस प्रोग्राम में इतनी तादाद में इतनी ज्यादा देर तक बैठना, इसका मतलब है कि वो बच्चा भी आप लोगों का अजीज था और आप भी अच्छे आदमी हैं। इसी बुनियाद पर किसी दूसरे के प्रोग्राम में आप बैठे हैं, वो मर गया, दुनिया से चला गया, मुझको क्या है। ये उसके बाप को समझ में आएगा, उसकी माँ समझेगी, उसके चचा समझेंगे, उसके रिश्तेदार समझेंगे। मगर गांव में ऐसी हालत नहीं होती है। गांव वाले इस दर्द को समझते हैं। शहरों में बगैर किसी के बुलाए लोग शादी करवा लेते हैं, क्योंकि भाड़े पर आदमी मिल जाता है खाना परोसने वाला, भाड़े पर आदमी मिल जाता है पिंडाल लगाने वाला, भाड़े पर आदमी मिल जाता है खाना बनाने वाला, भाड़े पर आदमी मिल जाता है खाना बनाकर खिलाने वाला। शहरों में इस तरह की रिवायत नहीं मिलती है कि किसी के गम में या किसी की खुशी में सारे लोग मिलकर जुलकर शरीक हो जाए और उसके गम में बराबर के हिस्सेदार हो जाए, उसकी खुशी में सारे लोग बराबर के हिस्सेदार हो जाए। ये सिर्फ और सिर्फ गांव और करिया में इस तरह का माहौल दिखता है। चोट तुम्हें लगे तो दर्द मैं महसूस करूंगा, तुम्हें परेशानी हो तो दर्द हमें महसूस होगा। इसी गुलशन को तो आबाद किया था मुस्तफा ने, मुस्तफा जान रहमत ने यही तो तालीम दी थी। इसीलिए तो वो पंडित हरिचंद बोलता है, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद अपने जोराह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। किस बुनियाद पर कहा था पंडित हरिचंद ने। लोगों ने कहा था, ए पंडित
चाहिए थी। मंदिरों में घंटी बजाता है, मोहम्मद की तारीफ करता है, मंदिरों में घंटी बजाता है, मोहम्मद की तारीफ करता है, गीता का पाठ पढ़ाता है, मोहम्मद की बात करता है, रामायण का श्लोक पढ़ करके लोगों को सुनाता है और मोहम्मद की बात करता है। तू कैसे मोहम्मद की तारीफ करता है? वो पंडित हरिचंद बोलता है, मैंने मोहम्मद की तहजीब देखी है, हमने मोहम्मद के कैरेक्टर को देखा है, मोहम्मद के आने से पहले अरब की तारीख देखी है और उनके आने के बाद अरब की तारीख देखी है। लोग तालाब में जाते हैं, घोड़े को पानी पिलाने के लिए एक दूसरे का खून बहाते हैं कि पहले मेरा घोड़ा पानी पिएगा, पहले मेरा घोड़ा पानी पिएगा। इस पहले की लड़ाई में जंग ऐसी छिड़ती है कि एक दूसरे का खून बहाते हैं। ये तो मोहम्मद के आने से पहले की बात है, मगर जब मोहम्मद आ गए उन्होंने ऐसा पानी पिलाया कि लोग अब एक दूसरे का खून नहीं बहाते हैं, बल्कि ग़ज़वा यरमूक के मौके पे एक सहाबी को तीर लगा, वो तीर की ताक ना लाकर जमीन पर गिर गए। अल्लाह ताला की सदा लगाई तो है मुझे पानी का एक कतरा पेश कर दो। पानी का मशकीज़ा लेकर पहुंचे तो दूसरी आवाज आई, पहले ने इनकार कर दिया कि मुझसे ज्यादा जरूरत मेरे मुसलमान भाई को है, उसे पानी पिलाओ। पानी का मशकीज़ा लेकर दूसरे के पास पहुंचे तो दूसरी आवाज आई, दूसरे ने इनकार कर दिया तो तीसरे के पास पहुंचे तो चौथी आवाज आई, तीसरे ने इनकार कर दिया। मशकीज़ा लेकर चौथे के पास पहुंचे तो पांचवी आवाज आई, चौथे ने इनकार कर दिया कि मेरे मुसलमान भाई को ज्यादा जरूरत है, उसे पानी पिलाओ। पानी का मशकीज़ा लेकर पांचवे के पास तो छठी आवाज, छठे के पास पहुंचे तो सातवीं आवाज, सातवें के पास पहुंचे तो वो इंतकाल कर गए। लौट कर छठे के पास आए, शहीद हो गए। लौट कर पांचवें के पास आए, ये भी शहीद। लौट कर चौथे के पास आए, ये भी शहीद। लौट कर तीसरे के पास आए, ये भी लिखाया जल को लपैक कर गए। लौट कर दूसरे के पास आए, ये भी शहीद। पहले के पास आए, इनको भी जिंदा ना पाया। पंडित हरिचंद बोलता है, घोड़े को पानी पिलाने के लिए एक दूसरे की जान लेने का दौर हमने देखा है, मगर मोहम्मद के आने के बाद मोहम्मद ने कौन सा पानी पिलाया कि एक मुसलमान अपनी जान देना तो गवारा कर सकता है, कोई दूसरा मुसलमान प्यासा रह जाए ये गवारा नहीं कर सकते। नारे तकबीर। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे मुस्तफ़ा की तालीमात का एक खूबसूरत असर हम देख रहे हैं इस मोहल्ले में कि दर्द किसी एक को पहुंचा है मगर सारे लोग उस दर्द में शरीक हैं। गम किसी एक के सीने में है मगर सारे लोग उस गम में शरीक हैं। ताज़ियत का जो माहौल मुस्तफ़ा जान रहमत ने बनाया था कि जब किसी के घर में कोई गम आए, किसी घर से कोई इंतकाल कर जाए तो ताज़ियत के कलिमा पेश करने के लिए जाना। तुम्हारे जाने से कुछ नहीं होगा मगर उस इंसान को तसल्ली होगी कि मेरा दुश्मन था फिर भी मेरे बगैर बुलाए मेरे बेटे के चले जाने के बाद मेरे गम में आकर शरीक हुआ। तुमको सिर्फ जाकर के इतना कहना है कि आपके गम में हम शरीक हैं। जाने वाला चला गया, हमें भी तकलीफ है उस बात को, मगर याद रखिएगा सब्र कीजिएगा, उसे सब्र की तलकीन कीजिए, उसे सब्र की तलकीन कीजिए, उसको धाक बंधेगी, उसका हौसला बुलंद होगा और आपके हवाले से जो यकजहती का माहौल बनेगा, जो पूरे समाज में उसका असर देखते हुए लोग कुरान उला की तरफ देखेंगे कि जब आज के लोगों में इतना शानदार माहौल है तो कुरान उला के वक्त में मुसलमानों का माहौल कितना शानदार होगा। आपने वो झलक पेश की है, आपने वो असर पेश किया है। नबी कौनैन ने ऐसे ही नहीं कहा था कि जब कोई बीमार पड़ जाए उस बीमारी को देखने जाने वाले को हुजूर फरमाते हैं कि जो बीमारी की इयादत बीमार की इयादत करने जाता है। बोलो 5-10 मिनट कितने लोग सुन रहे, जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। इरशाद फरमाया था कि जब कोई बीमार किसी बीमार की इयादत करने के लिए जाता है, मुस्तफ़ा फरमाते हैं जितने कदम चल करके जाएगा और लौट कर जितने कदम में वो आएगा, हुजूर फरमाते हर एक कदम के बदले में उसके 10 गुनाह मिटाए जाते हैं, उसके 10 नेक उसको 10 नेकियां अता की जाती हैं, उसके 10 दर्जात बुलंद फरमा दिए जाते हैं। ये कौन सी नेकी है? ये उसकी नेकी है जो आदमी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाता है घर में वजू बनाकर जो आदमी नमाज पढ़ने
पढ़ने के लिए जाता है, हर एक कदम के बदले उसके 10 गुनाह मिटाए जाते हैं, 10 नेकियां मिलती हैं, 10 दर्जात उसके बुलंद फरमाते हैं, बुलंद कर दिया जाता है। जो नेकी नमाज पढ़ने के लिए जमात के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता है, उसी नमाजी को जो नेकी मिलती है, हुजूर फरमाते हैं वो नेकी मिलती है जो किसी बीमार की इयादत करने जाता है, जो किसी मरीज को देखने के लिए जाता है। हमारे समाज में मरीजों को देखने का रिवाज आज भी है, हमारे समाज में मरीजों के हवाले से आज भी हमारे समाज में हमारे समाज में ये माहौल पाया जाता है। किसी मरीज की इयादत करने जाना चाहिए, औरतें जाती है इयादत करने के लिए, मर्द जाते हैं इयादत के लिए। इसके पीछे मुस्तफा जान रबत ने जो मेहनत की उसका असर कितना अच्छा होता है। जब कोई बीमार हो जाता है, जब वो देखता है कि मेरा फला रिश्तेदार मुझे देखने आ रहा है, तो उसका चेहरा देखकर उसकी आधी बीमारी खत्म हो जाती है। मेरा अपना आ रहा है, वो मेरा चचा है मौलाना सखावत साहब, जिन्होंने कलकत्ता में पूरी लाइफ गुजार दी, वहीं पे पढ़ाई की, वहीं पे इमामत किया, वहीं पर उन्होंने अपना मकान बनाया। मगर अब आखिरी मकान अपना एक अच्छा मकान वो बना रहे अपने मोहल्ले में, उड़ीसा के रहने वाले हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपने पूरी लाइफ कलकत्ता में गुजार दिया, वहीं पे पढ़ाई की, वहीं पे इमामत किया, और आप तो वहीं से लोग जानते कि आप कलकत्ता के रहने वाले हैं, मगर आप हैं उड़ीसा के, वहां मकान बनाने के बजाय उड़ीसा में मकान बनाने के पीछे रीजन क्या है? वो मौलाना सखावत साहब बोलते हैं कि अल्लामा साहब आप नहीं जानते हैं, आप भी ये जान जाइएगा, आप भी महसूस कीजिएगा। 50 साल बाहर रहिए या 60 साल बाहर रहिए, जब बीमार होइएगा तो कोई पूछने नहीं आएगा, कोई आपको देखने नहीं आएगा। मगर जब आप घर में रहिएगा 50 साल 60 साल की उम्र में, जब आप बीमार होकर के अपने घर के बाहर मेन दरवाजे पर बैठिएगा, आपको देखने कोई आए ना आए, मगर आपके सामने से गुजरेगा तो वो आपके छोटे चाचा का भाई है, कोई छोटे दादा का भतीजा है, कोई छोटे दादा का भाई है, यानी जो भी गुजरेगा आपके सामने से आपका अपना गुजरेगा। जब आप अपने को देखिएगा तो आपका गम हल्का होगा, आपकी बीमारी कम होगी। यानी दवा से उतना काम नहीं होता है जितना काम अपनों की इयादत से होता है, अपनों की देखभाल से होता है। ये किसी और का तरीका नहीं, ये आमना के लाल का तरीका है। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई फरमाई है, हर एक मौके पर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी इस्लाह फरमाई है। यानी इस कौम को बचाने की पूरी कोशिश की मुस्तफा ने। अभी आपने जमजम भाई का एक शेर सुना कि मुस्तफा जान रहमत रात पर रोते रहे। किस बुनियाद पर रोते रहे मुस्तफा को जब जब अपनी उम्मत का ख्याल आया, हुजूर की आंख अश्कबार हो गई, मुस्तफा की आंखें आपदीदा हो गई। सिर्फ अपनी उम्मत के गम में मुस्तफा जान रहमत ने क्या फरमाया, जब कोई दुनिया से चला गया उसको गुस्ल देने वाले किसी भाड़े से मत बुलाना, किसी आदमी को अपने लोग उसे गुस्ल देना। बेटा चला जाए तो बाप गुस्ल दे, उसके चचा गुस्ल दे, बाप चला जाए तो उसके अपने बेटे गुस्ल दे, बेटा नहीं तो भाई ने गुस्ल दे, अपने लोग उसे गुस्ल दे। मगर हम लोग भाड़े पर आदमी बुलाते हैं कि उसको 500 रुपया दे दो, वो गुस्ल देगा। खबर में उताला भी भाड़े पर आदमी आएगा। नहीं, हुजूर क्या फरमाते हैं कि जब अपना कोई चला जाए तो उसके अपने लोग गुस्ल दे, बेटा जाए तो बाप गुस्ल दे, उसके चचा गुस्ल दे, उसके भाई गुस्ल दे, बाप चला जाए तो अपना बेटा गुस्ल दे। किस बुनियाद पर? हुजूर फरमाते हैं कि मरने के बाद कभी किसी का चेहरा बदरंग हो जाता है, मरने के बाद कभी किसी का चेहरा बहुत हसीन हो जाता है। हुजूर फरमाते हैं जब उसके चेहरे का रंग बदल जाए, उसके चेहरे का रंग काला पड़ जाए, तो अपना आदमी रहेगा तो उसके चेहरे का ऐब छुपाएगा। कोई दूसरा आदमी अगर उसको गुस्ल देगा तो गुस्ल होते वक्त उसका रंग बदल जाएगा तो दूसरों में बयान करेगा कि उसका रंग काला हो गया था, उसका चेहरा बदरंग हो गया था। तो एक मुर्दे का ऐब बयान करना ये बहुत बड़ी बदअखलाकी का मुजाहरा है। ये उलमाए किराम फरमाते हैं। मैं कहता हूँ जब एक आम मुर्दे के हालत के हवाले से हुजूर ने खबरदार फरमाया है कि कोई गैर आदमी उसकी बुराई न करे, इसलिए अपने लोग गुस्ल दें। मैं कहता हूँ अभी आज से कुछ दिन पहले एक मौलवी ने, जिसके दिमाग में सियासत का नशा चढ़ा हुआ है, आज से 50 बरस पहले अल्लामा अरशदुल कादरी, उनसे बड़ा कोई मुनाफिर नहीं है। उनके चले जाने के बाद सियासत का नशा जिस पर चल गया है वो अल्लामा के खिलाफ बोलता है। मैं कहता है सालिम, पार्लियामेंट में 18 साल तक मेंबर बनने के बाद तेरे तूने कोई काम नहीं किया, न कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल दिया, न कोई कॉलेज दिया, न कोई यूनिवर्सिटी दिया, न कोई मदरसा दिया। और अल्लामा अरशद ने सियासत का दामन थामे बगैर आपने यूनिवर्सिटी दी, आपने मदरसा दिया, आपने कॉलेज दिया। मैं कहता हूँ पूरी जिंदगी अल्लामा अरशदुल कादरी के तलबे की मिट्टी के बराबरी नहीं
नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर कायदे अहले सुन्नत, हुजूर कायदे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अपनी खिताबत पर घमंड करता है, अपनी खिताबत पर नाश करता है। मैं कहता हूँ तेरी खिताबत को मशहूर करने वाले अल्लामा है, तेरी खिताबत को तुझे खतीब की हैसियत से मुतारफ करवाने वाले अल्लामा है। तुमको तुम्हारे जैसे कई ऐसे लोग हैं, उनके शागिर्द इतने हैं तो उनके शागिर्दों का मुकाबला नहीं कर सकता है, तो अल्लामा का मुकाबला कौन कर पाएगा? आज तक अल्लामा अशदुल कादरी के नाम से वहाबियों की पैंट गीली हो जाती है, वहाबियों के रास्ते बदल जाते हैं, और तू अल्लामा के खिलाफ बोलता है। तू होता कौन है? सियासत का नशे में चढ़कर, सियासत का नशा जिसके दिमाग में चढ़ा हुआ है, वो अल्लामा की बात करता है। टाटा जमशेदपुर की बहारे अल्लामा अशदुल कादरी की यादगार है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बहारे ये अल्लामा अशदुल कादरी की यादगार है। मैं कहता हूँ देख, हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने, तू मुबारकपुर का है ना, तू आजमगढ़ का है ना, अपने आजमगढ़ होने की बुनियाद पर इतना घमंड करता है, इतना नाश करता है, और चैनल पर बैठ करके अल्लामा के खिलाफ बोलता है। मैं तुझे बताना चाहता हूँ, तू जिस मदरसे पर नाश करता है अल जामिअतुल अशरफिया, उनके बानी और उनको उस मुकाम पर ले जाने वाले हुजूर हाफिज़ मिल्लत फरमाते हैं, हुजूर हाफिज़ मिल्लत फरमाते हैं कि नेपोलियन बादशाह ने कहा था कि अगर एक उम्र इस्लाम को और मिल जाता तो इस्लाम का सिर्फ एक कलमा रह जाता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हुजूर हाफिज़ मिल्लत फरमाते हैं मसलक आला हज़रत में अगर एक अशदुल कादरी है तो ये हाल है, अगर एक अशदुल कादरी और मिल जाता तो पूरी दुनिया में एक मसलक रह जाता। मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलक आला हजरत, हुजूर कायदे अहले सुन्नत, नारे रसालत, फैज़ान कायदे अहले सुन्नत, नारे रसालत। सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहिए हबीब अल्लाह। साउंड थोड़ा सा और खोलिए, और थोड़ा सा साउंड खोलिए। बहुत अच्छे लोग, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहे या हबीब अल्लाह। हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने फरमाया था कि नेपोलियन बादशाह ने कहा था कि अगर इस्लाम को एक उम्र मिला है तो ये हाल है। 12 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत हुजूर हज़रत उमर फारूक ने की थी। आपने फरमाया था कि नेपोलियन बादशाह ने कहा था कि एक उम्र मिला तो आज इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में फैला हुआ है। एक उम्र और मिल जाता तो पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम का एक ही कलमा रह जाता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसके बाद आप फरमाते हैं मसलक आला हज़रत को एक अरशदुल कादरी मिला तो पूरी दुनिया में मसलक आला हज़रत का डंका बज रहा है, और अगर एक और अरशदुल कादरी मिल जाता तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक नारा रहता, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद। तू नहीं समझेगा अल्लामा अरशदुल कादरी कौन है, कायदे अहले सुन्नत कौन है, मुनाज़िर आज़म कौन है, तू नहीं समझेगा। अपने से बड़ों से पूछ के अरशदुल कादरी कौन है, अल्लामा अरशदुल कादरी कौन है। अल्लामा बहरुल उलूम ने कहा था, क्या कहा था अल्लामा बहरुल उलूम ने? मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इसको इंसान की सूरत में देखना है तो किसी और को मत देखो। टाटा की धरती पर अल्लामा अशदुल कादरी की सूरत में जो सोया है, इसी शेर के जूता जाता सूद अल्लामा अशदुल कादरी की। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अल्लामा अशदुल कादरी समझने की चीज है, किस बुनियाद पर? पढ़कर समझने की चीज है। अल्लामा अरशद को पढ़ेगा तब जानेगा, आवारगी वाली बातें करने वाला आदमी नहीं जानेगा। ये तुम नहीं कहा था ना, वही खतीब जो अपने आप को अपनी खिताबत पर नाश करता है, वो आजमगढ़ का रहने वाला जिसको सियासत का नशा चढ़ा हुआ है, वही आदमी जो देवी हिंदुओं के देवी देवताओं की तारीफ करता है। वो जो जिस आदमी ने कहा था कि मैं दुनिया की कुर्सी के लालच में आयतुल कुर्सी की आजमत को बेचने वाला नहीं, मगर जब हुकूमत की गोद में बैठा भूल गया आयतुल कुर्सी, भूल गया सूरह रहमान, भूल गया सूरह बकरा। मैं कहता हूँ जाकर देवी देवताओं की तारीफ
तारीफ करने वाला अपने मजहब के रहनुमाओं के खिलाफ बोलता है। मैं कहता हूँ तू क्या, तेरा पूरा खानदान मिल जाएगा, अल्लामा अब्दुल कादरी के बराबरी नहीं कर सकता। मैं अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जिंदगी ने फिर कभी वफा की तो इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।